Hello guys, Assalamu alaikum. Hope you are all doing great. How are you all? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसे हैं आप सब, कैसे गुजर रहे हैं आपके गर्मियों के ये दिन और क्या हाल चाल हैं आप सबके। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में ख़ास ख़ास याद रखिएगा हम लोगों को। और आज है ट्यूसडे, तो आज है ट्यूसडे तो हम आज क्या करेंगे, हमारा आज का कोई भी प्लान नहीं है। अभी बस मैं नाश्ता करके ऊपर आई हूँ, 11:30 हो रहे हैं। आरिस साहब को नाश्ता करवाना है। आरिस साहब उठ चुके हैं और अभी मूड में आने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुझे देख रहे हैं कि मैं क्या रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो जैसे ही आरिस साहब मूड में आएंगे मैं उन्हें नीचे नाश्ता करने के लिए लेके चली जाऊँगी, उन्हें नाश्ता कराऊँगी। फिर आरिस को नाश्ता कराने के बाद अपना रूम सेट करूँगी। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, बहुत मैसी मैसी सा ब्लैंकेट हो रहा है मेरा, अभी पूरा रूम ही मेरा मैसी सा हो रहा है। तो क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है, अभी कुछ किया नहीं है मैंने, अभी जस्ट उठ के नीचे गई हूँ, नाश्ता किया है और अब बस ऊपर आई हूँ मोहम्मद के पास उसको उठाने के लिए। और वो उठ चुका है, बस उसके नाश्ते की तैयारी, फिर उसको फ़्रेश करना, नहलाना। अभी उसका नाइट सूट चेंज करूँगी, नाश्ता कराऊँगी, फिर नहलाऊँगी, फिर चेंज कराऊँगी, फिर रूम समेटूँगी और फिर अपने आप को देखूँगी, अपना काम देखूँगी कि क्या काम है और क्या काम नहीं है। तो यार लास्ट व्लॉग मैंने कल का व्लॉग स्किप किया था क्योंकि संडे का व्लॉग मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। संडे वाले दिन हम लोग पिकनिक पे थे, अचानक ही ये सब कुछ पिकनिक का प्लान हो गया था। वरना हमारा प्लान था कि फ़ादर्स डे का केक हम मम्मा के घर पे कट करेंगे और फिर वहाँ से ऐसा होगा तो हम डिनर के लिए कहीं चले जाएंगे ना मम्मा पापा के साथ, फ़ादर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए। इसी वजह से मैं पापा के लिए जो मैंने गिफ्ट लिया था, डायरी और पेन, जो मैंने आप लोगों से कहा था कि मैंने लिया है, वो भी मुझे दिखानी थी देते हुए। और बट ऐसा सब कुछ हुआ कि वो मैं गिफ्ट वहाँ पर लेकर गई और मैं उनको दे ही नहीं पाई। तो असल में हुआ ये था कि हम लोगों का सडन प्लान हो गया। मैं वहाँ गई मम्मा के घर तो मुझे पता चला कि गाड़ी वाड़ी सब कुछ रेडी है और वो लोग नीचे ही हमारा वेट कर रहे थे। उन लोगों ने कहा कि सीवीयू जाना है। तो बस फिर हम लोगों ने अपनी बाइक वहीं पर ही खड़ी की और हम लोग भी गाड़ी में बैठ गए और निकलने की तैयारी हुई। अचानक से सब लोग निकल गए। हमने सोचा था कि सी व्यू के पास जब डिनर के लिए जाएंगे तो वहीं से केक वगैरह लेके कट कर लेंगे और मेरे माइंड में यही था कि मैं तभी पापा को गिफ्ट वगैरह दे दूँगी। मैं अपने साथ ही गिफ्ट वगैरह लेके चल रही थी, ना मैंने किसी से ज़िक्र किया कि गिफ्ट वगैरह हैं मैं लेकर आई हूँ या कुछ। तो मैं गिफ्ट वगैरह लेकर गाड़ी में साथ थे, हम लोग सब जा रहे थे। एंजॉय किया हम लोगों ने, सी व्यू पे भी काफ़ी चीज़ें खाई, बैठे एंजॉय किया। फिर जैसे ही हम लोग रेस्टोरेंट पहुंचे तो रेस्टोरेंट में मैं व्लॉग शूट कर रही थी, इतने में अचानक से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इतना कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। जैसे तैसे ऑर्डर आया, सब ने खाना खाया, मैं तो खाना भी नहीं खा पाई। जैसे ही 1 बाइट ली और मुझे वॉमिट होने लगी, मैंने खाना भी नहीं खाया। सब ने जल्दी जल्दी मेरी वजह से खाना खाया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और जल्दी जल्दी खाना खा के बिल वगैरह दिया हम लोगों ने और वैसे ही हम लोग गाड़ी में बैठे। पूरा रास्ता गाड़ी में मैंने बहुत मुश्किल से निकाला, आधे पौने घंटे का रास्ता था, मैंने बहुत मुश्किल से वो रास्ता निकाला। और बस मेरे भाई बहन और दादी वगैरह थे तो उन लोगों को हमने घर पर ड्रॉप किया और वहीं से हम लोग हॉस्पिटल निकल गए। मैं, मम्मा और मेरे हस्बैंड ना, हम तीनों हॉस्पिटल निकल गए। तो वहाँ से डॉक्टर से एमरजेंसी का नंबर लिया क्योंकि रश था वहाँ पे हॉस्पिटल में भी बहुत ज़्यादा, रात का टाइम था, रात के 12:30 कुछ हो रहे थे। तो एमरजेंसी का नंबर लिया हम लोगों ने, एमरजेंसी में डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने देखने के साथ ड्रिप वगैरह रिकमेंड कर दी कि ड्रिप वगैरह लगा लें, फूड पॉइज़न हो गया आपने। और ड्रिप पे गई तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि उस दिन आई डोंट नो क्या हुआ था कि सबके सब इसी वजह से आए हुए थे कि सबको फूड पॉइज़न हुआ था और सबके सब ड्रिप के लाइंस में लगे हुए थे। वहाँ पर तकरीबन 10 बेड्स थे नीचे और वो 10 के 10 बेड्स जो थे वो फुल हो चुके थे और तकरीबन 5 और पीपल्स थे जो लाइन में लगे हुए थे और 6ठा नंबर मेरा था और मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। तो फिर उन लोगों ने मुझे रिकमेंड किया कि 3rd फ्लोर पर गायनी वार्ड है, आप वहाँ पे चली जाओ, वहाँ जाके लगवा लो अगर आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो फिर मैं लिफ्ट के ज़रिए 3rd फ्लोर पे गई गायनी वार्ड में और फिर वहाँ पे मैंने अपनी ड्रिप लगवाई। ड्रिप में कम से कम मुझे 1 घंटा लगा और फिर उसके बाद मैं फ्री हुई तो 2 बज रहे थे। फिर मैं मम्मा के घर गई, वहीं पर ही नीचे से ही मैंने आरिस को लिया क्योंकि आरिस को मेरी बहनें वगैरह घर ले गई थी आरिस को फ़्रेश कराने के लिए क्योंकि सी व्यू से आकर मिट्टी वगैरह और बहुत होती है और उसे चिबन वगैरह होती है, एलर्जी हो जाती। तो इसलिए वो लोग आरिस को घर ले गई थी और हॉस्पिटल आरिस को लेके जाना आरिस के लिए सेफ नहीं था क्योंकि वैसे ही इतने सब कुछ चल रहा है।
बीमारियां चल रही हैं इसी वजह से। तो आरिज़ मम्मा के घर पर था, उन लोगों ने आरिज़ को खाना खिलाया, आरिज़ को फ़्रेश किया और मेरा बैग वगैरह भी बिल्कुल मिट्टी वाला हो चुका था तो वो भी सब खाली करके दे दिया। उन लोगों ने आरिज़ को बिल्कुल फ़्रेश करके वो लोग नीचे लेकर आए और वहीं से ही हम लोग निकल गए घर के लिए। घर आई तो 3 बज रहे थे और फिर मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। मैंने बाइक पे ट्रैवल कैसे किया है मुझे पता है, क्योंकि मेरी आंखें ही नहीं खुल रही थी। मुझे बस यही डर था कि कहीं मैं गिर नहीं जाऊँ बाइक पे, कहीं मैं गिर नहीं जाऊँ बाइक पे। बट खैर रास्ता निकल गया, मैं घर आ गई और घर आने के बाद आरिज़ को इन्होंने संभाला। मैंने ऊपर आके शावर वगैरह लिए, रूम में ही आरिज़ को लेके नीचे बैठे थे मेरी सास के पास। सास ने आरिज़ को संभाला तो फिर मैंने ऊपर आके मैंने शावर लिया, चेंज किया। इतनी देर में मैं फ़्रेश हुई, फिर आरिज़ आया तो आरिज़ को सुलाया और उस वक्त आरिज़ ने भी सोना नहीं था। ज़बरदस्ती मैंने आरिज़ को सुलाया और फिर मैंने जूस पिया, क्योंकि मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं था। लास्ट वो भुट्टा खाया था और पता नहीं उस भुट्टे में क्या था कि मुझे फूड पॉइज़न हो गया। इसके अलावा तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं खाया था। खैर कहने की बात है, जो होना होता है वो तो हो ही जाता है। तो फिर मैंने उसके बाद जूस वगैरह पिया और जूस वगैरह पी के मैं सो गई। मुझे पता ही नहीं था, मैंने बस जूस का डब्बा इनके हाथ में दिया है जूस पीकर। ना मैंने बिस्किट खाया ना मैंने केक खाया, जबकि हमने रास्ते में से जूस बिस्किट केक इन्होंने सब मेरे लिए दिलाया था। इन्होंने कहा कि घर जाके तुम खा लेना, बट रास्ते में भी इन्होंने बहुत फ़ोर्स किया कि कुछ खाने के लिए ले लो, बट दिल ही नहीं चाह रहा था। वॉमिट ही फ़ील हो रही थी मुझे, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल में भी 3-4 वॉमिट्स हो चुकी थी। तो इस वजह से मैंने जूस पिया और फिर बस मैं वैसे ही सो गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। हालांकि नेक्स्ट डे मेरी कुकिंग की टर्न थी तो मुझे सुबह जल्दी उठना था आटा गूंदने के लिए। तो जिसकी कुकिंग की टर्न होती है वो सुबह 9 बजे उठ जाता है आटा गूंदने के लिए, ताकि जिसके नाश्ता करना हो वो नाश्ता करता जाए अपने हिसाब से ना, ताकि जिसके हस्बैंड को जाना हो वो उनकी वाइफ उनको नाश्ता देती रहे। तो बट मेरे में हिम्मत ही नहीं थी। तो इन्होंने मेरी सास से कहा कि स्लाइस मंगवा लीजिएगा, क्योंकि मुझे रात में फ़ीवर भी चढ़ा था। तो इन्होंने कहा कि ना आप स्लाइस मंगवा लेना। तो फिर मेरी सास ने कहा कि हाँ टेंशन नहीं लेना, मैं स्लाइस वगैरह मंगवा लूँगी ना, इसको बोलना ही अपने टाइम पर ही उठे। तो फिर इन्होंने मेरा अलार्म चेंज कर दिया, क्योंकि मैं अलार्म जल्दी का लगा के सो गई थी। मुझे यही था कि मुझे आटे के लिए उठना है। फिर इन्होंने मेरा अलार्म चेंज किया और अलार्म 10 बजे का कर दिया, ताकि मैं सुकून से सो जाऊँ। मेरी नींद अच्छी होगी तो फिर मैं खुद ही सेट हो जाऊँगी ना, क्योंकि उस वक्त तो इंजेक्शन्स और लगे थे तो मुझे इतना गेन वगैरह था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैंने बस जैसे तैसे जल्दी का अलार्म लगाया और मैं सो गई। फिर जब 10 बजे मेरी आँख खुली तो मुझे यही टेंशन थी कि मैं आटे के लिए उठी नहीं, पता नहीं देर हो गई होगी, जिसको जाना होगा ऑफिस वो नहीं जा पाया होगा, मेरी वजह से लेट हो गया होगा सबको। बट जब मैंने इनको उठाया तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी अम्मी से बात हो गई थी। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं स्लाइस वगैरह मंगवा लूँगी, तुम आराम से उठना। फिर मैं हिम्मत करके खड़ी हुई ना, शावर वगैरह लिया, चेंज किया और नीचे गई, इनको नाश्ता दिया। सबने मेरी तबीयत वगैरह पूछी, फिर सबको बताया मैंने। फिर नाश्ता करने के बाद मैं ऊपर आई, आरिस को लिया, आरिस सब उठ गए थे। फिर नीचे गई, फिर मैंने कुकिंग की टर्न थी मेरी। मिक्स दाल बनानी थी, मैंने दाल चावल बनाए। और मेरे साथ ये मजाक हुआ कि लाइट ही नहीं आई शाम तक। तो अब वो दाल ब्लेंड करनी थी मुझे, तो दाल ब्लेंड भी नहीं हो पाई। फिर मैंने थोड़ी सी दाल, क्योंकि दोनों टाइम की साथ बनी थी, तो मैंने थोड़ी सी दाल अलग करके उसको हाथ से जैसे तैसे, मुझसे तो ब्लेंड भी नहीं हो रही थी। फिर मेरी जेठानियों ने हेल्प की मेरी, उन्होंने ब्लेंड करके दी हाथ से मुझे दाल वगैरह। और फिर मैंने उसमें तड़का लगाया और सब ने मिल के किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा भागा भागी हो गई थी। मेरे ब्रदर इन लॉ आ गए थे, उन्हें खाना खाना था, उन्हें ऑफ़िस के लिए उन्हें काम के लिए जाना था वापस से, उन्हें बहुत देर हो रही थी। तो इसलिए हमने सब ने मिल के किया। एक ने दस्तर लगाया, एक ने तड़का लगा दिया, एक ने दाल को फ़ाइनल किया। और फिर मैंने सैलड बनाया इतनी देर में, और फिर हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए। हमने खाना वाना खाया और फिर खाना खा के फ्री हुई तो आरिस साहब मेरी जेठानी के पास चले गए थे नीचे वाले रूम में, और वो नीचे जाकर उनके हाथ में ही सो गए। और जब मैं उनसे लेकर ऊपर आई, 3:30 बज रहे थे कुछ, तो वो सो गए थे। इतनी देर में मैंने मम्मा से बात की, अपने हस्बैंड से बात की, तो 4 बज गए। और फिर जब 4 बजे मैं सोने के लिए आई तो आरिस उठ गए। आरिस ने आधे घंटे की नींद ले ली, फिर ना आरिस सोए ना आरिस ने मुझे सोने दिया। बस फिर क्या था, फिर ना मैं सोई ना आरिस सोया। ऐसे ही हम लोग जागते रहे। हमने 5 बजे का वेट किया। जैसे 5 बजे लाइट आई, हम लोग नीचे गए, हमने दाल ब्लेंड की, दाल को फ़ाइनल किया, चाय रखी
चाय रख के ब्लैक टी रेडी कर ली, क्योंकि मेरे ब्रदर इन लॉ आए नहीं थे कि मैं उन्हें चाय देती और सबको चाय देती, तो इसलिए मैं ऊपर आ गई। फिर मैं ऊपर आई और 15-20 मिनट के बाद कुछ 5:45 बजे वो आ गए, तो मैंने चाय में दूध डाला और सबको चाय वगैरह दी। चाय वगैरह देने के बाद मैं ऊपर आई। मैंने अपना रूम वापस से, क्योंकि आरीज़ है तो बार बार रूम फैल जाता है, बार बार रूम सेट करना पड़ जाता है, तो फिर मैंने वापस से रूम समेटा, रूम सेट किया। और इसके बाद रूम सेट करने के बाद मैं नीचे गई, चावल वगैरह भिगोए, सैलेड बनाई, कलेजी में मसाला मैरिनेट किया हुआ था तो कलेजी फ्राई की। मेरी जेठानी ने कलेजी में संडे वाले दिन मसाला मैरिनेट किया हुआ था, तो फिर वो फ्राई करनी थी मुझे, तो मैंने वो फ्राई की। और अपने लिए, क्योंकि मैं मिक्स दाल नहीं खाती, वो पानी वाली होती है तो मुझे नहीं अच्छी लगती, तो मैंने इसलिए अपने लिए क्लब सैंडविचेस बनाने थे, तो मैंने उसके लिए चिकन बॉईल करने के लिए रखी। एक चूल्हे पे चिकन बॉईल करने रखी, एक पे कलेजी भूनने के लिए रख दी। और फिर इतनी देर में मैंने मैंगो का जूस बना लिया, आम का जूस बनाया, और वो दोनों चीज़ें, आम का जूस बनाया, इतनी देर में वो दोनों चीज़ें रेडी हो गई, क्योंकि दोनों को कुकिंग होने में इतनी टाइम नहीं लगती। चिकन भी मैंने थोड़ा सा बॉईल किया था अपने लिए, और कलेजी को भी इतना टाइम नहीं लगता क्योंकि मैरिनेट हुई भी थी वो पूरा दिन, तो इसी वजह से मैंगो का जूस बनाया। इतनी देर में वो दोनों चीज़ें रेडी हो गई मेरी। फिर मैंने चावल डाले, सैलड बनाया, और इन सब के बीच में आरीज़ मेरे पास नहीं था, आरीज़ मेरी जेठानी के पास था। आरीज़ ज़्यादातर उनके पास रह जाता है, उनसे काफ़ी अटैच्ड है आरीज़, तो फिर जब भी मैं काम कर रही होती हूँ तो वो आरीज़ को संभाल के बैठी होती हैं। और माशाल्लाह 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 आरीज़ घर में सबके साथ ही घुल मिल जाता है। आरीज़ को अकेला रहना नहीं पसंद है, वैसे भी आरीज़ वैसे भी जिसको देखता है उसके साथ चिपक जाता है ना। आरीज़ को मतलब मेरा इतना वो नहीं है, आरीज़ को ये अपने बाबा का है और बाकी सबके साथ ही आरीज़ एडजस्ट हो जाता है। आरीज़ को किसी के साथ भी ये नहीं है कि मैं इसके पास नहीं जाऊँ, उसके पास नहीं जाऊँ, वो घर में जिसको भी देखेगा सबके पास घुसने वाला, एक बंदा बोलते हैं ना, वो ये घुस जाता है हर किसी में, माशाल्लाह से, प्लीज़ से माशाल्लाह। तो फिर आरीज़ को उन्होंने संभाला हुआ था। इतनी देर में फिर मिस्टर हस्बैंड आ गए, मैंने दस्तर लगा रही थी, फिर हस्बैंड को जवाब देने के लिए चली गई, वो आ गए थे, मैंने पानी वगैरह दिया, और बस फिर दस्तर लगाने के बाद हमने खाना वगैरह खाया। खाना खाने के बाद इनको एक काम से जाना था, क्योंकि ये डिज़ाइनर हैं, एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनर हैं, तो इन्हें रोज़ रात को लैपटॉप पे काम करना होता है, एम्ब्रॉयडरी की डिज़ाइनिंग पंच करनी होती हैं, तो इन्हें एक पीस उठाने के लिए जाना था अपने बॉस के घर पर। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम चल लो मेरे साथ, रात का टाइम हो रहा है, मैं अंधेरे में नहीं जाता ना अकेले। तो फिर मैं और आरीज़ को मैंने नाइट सूट पहना दिया, और मैंने भी चादर वगैरह वेयर कर ली, और फिर हम लोग उनके घर से वो पीस उठाने के लिए गए। वापसी में हम लोगों ने रूम के लिए चीज़ें वगैरह ली, और बस फिर हम लोग घर आ गए। घर आके हम लोगों ने, इन्होंने लैपटॉप ऑन किया, मैंने आरीज़ को फ्रेश किया, मैं फ़्रेश हुई, और आम का जूस जो बनाया था वो जूस पिया हम सब ने, सारे घर वालों ने, और बस फिर गया था। आम का जूस पीने के बाद आरीज़ साहब को तो सोना ही नहीं था, हालांकि कल पूरे दिन में भी वो नहीं सोए थे, सिर्फ आधा घंटा जो 3:30 से 4 के दरमियान सोए थे वही सोए थे, इसके अलावा वो सोए नहीं थे। तो आरीज़ साहब को तो फिर भी नहीं सोना था। रात के इसने मेरे 2:30 बजा दिए थे, 2:30 बजे ये सोया। और फिर मैंने व्लॉग एडिट किया संडे वाला, जो कि मैंने कल रात को 3-3:30 बजे कुछ अपलोड किया है, तो वो मैंने एडिट किया, क्योंकि एडिट करने में भी मुझे आधा पौना घंटा लग जाता है, फिर आधा घंटा उसे वीडियो को अपलोड होने में लग जाता है, तो मेरा 1 घंटा तो रोज़ रात का मस्ट है कि मुझे व्लॉग को भी देना पड़ता है, और पूरे दिन में बीच बीच में जो क्लिप्स डालती रहती हूँ वो मुझे अलग देनी पड़ती हैं। तो यार प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार, 1 घंटा तो मुझे एडिट करने में लग जाता है आप लोगों के लिए, यार सब्सक्राइब करवाओ यार। 98 तो हो गए सब्सक्राइबर्स, जल्दी से मेरे 1000 करा दो यार। तो और वॉच टाइम भी बढ़ाओ यार मेरा, पूरी वीडियो देखो, हाफ नहीं कट करो, पूरी वीडियो देखो यार। थोड़े दिनों में और इंटरेस्टिंग कंटेंट भी लाऊंगी मैं। तो फिर आरीज़ साहब जैसे सोए, मैंने व्लॉग एडिट किया, व्लॉग अपलोड किया, और बस जैसे ही व्लॉग अपलोड हुआ मैंने पानी भी नहीं पिया, और मैं ऐसे कैसे सो गई, क्योंकि दिन में भी नहीं सोई थी, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, और दवाइयाँ मैंने पी थी, तो फिर इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा नींद थी, तो मैं वैसे ही सो गई। और फिर बस अभी आज सुबह उठी हूँ, हस्बैंड को उठाया है, नाश्ता किया, और नाश्ता करके अभी ऊपर आई हूँ। अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि आज मेरे किस काम की टर्न है, कुछ कंफर्म नहीं है, तो बस अभी नीचे जाऊँगी, ये कंफर्म करूँगी। आरीज़ साहब आपके सामने ही है कि वापस से सो गए हैं, तो अब क्या करूँ मैं। आरीज़ वैसे अगर ऊपर सो जाता है और मुझे नीचे काम के लिए जाना होता है तो मैं वीडियो कॉल लगा देती हूँ, मतलब नीचे किसी के भी मोबाइल पे वीडियो कॉल कर देती हूँ, तो वो वीडियो कॉल ऑन रहती है,
तो वीडियो कॉल पे हम लोग आरेस को देखते रहते हैं और आरेस को, क्योंकि ज़ाहिर है मैं बार बार आरेस की नींद ख़राब करके उसे नीचे लेके जाऊँगी तो वो ना नीचे सोएगा ना मुझे काम करने देगा। तो इससे बेहतर सॉल्यूशन मिस्टर हस्बैंड ने यही निकाला कि अब तो ये बड़ा हो चुका है तो तुम वीडियो कॉल कनेक्ट करके नीचे चली जाया करो। तो मैं अपना मोबाइल यहाँ पे फ़िक्स कर देती हूँ और वीडियो कॉल ऑन कर देती हूँ नीचे किसी के भी नंबर पे, कभी मेरे सास के नंबर पे, कभी मेरी जेठानी के नंबर पे। मैक्सिमम यही होता है कि सुबह में आरीज़ नहीं उठता और मुझे नाश्ते के लिए नीचे जाना होता है तो मैं वीडियो कॉल कनेक्ट करके चली जाती हूँ। फिर जैसे वीडियो कॉल पे अपनी तरफ से मैं साउंड म्यूट रखती हूँ, आरीज़ का साउंड खुला हुआ रहने देती हूँ। फिर जैसे आरीज़ की आवाज़ आती है या कॉल पे हमें लग रहा होता है कि आरीज़ हिलने वाला है, मैं वैसे ही ऊपर आ जाती हूँ, क्योंकि जस्ट एक ही सीढ़ी है तो चढ़ने में भी इतना टाइम नहीं लगता। तो और वैसे भी मैं आगे चारों तरफ आरीज़ की तकिया वगैरह बाउंड्री बना कर ही नीचे जाती हूँ, क्योंकि उसका आप कोई भरोसा नहीं है, वो क्रॉल कर लेता है तो वो कभी भी कहाँ से कहाँ भाग जाता है। तो बस मैं आरीज़ को इसी तरह छोड़ के चली जाती हूँ। यार केयरलेस नहीं हूँ मैं, लेकिन मजबूरी है मेरी, मैं कुछ कर नहीं सकती। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने रूम में और नीचे CCTV फिक्स करवा लूँ, कि अपने रूम से नीचे तक का कनेक्शन करवा लूँ, CCTV में उसको देखती रहूँ। तो अब जो पॉसिबल है वो मैं पॉसिबल करूँगी, तो इसलिए जो भी पॉसिबिलिटी है मैं वो कर लेती हूँ। अब यही चीज़ मुझे ठीक लगी कि उससे अकेला छोड़ने से तो बेहतर है कम से कम मैं वीडियो कॉल पर देख तो सकती हूँ, या उसकी नींद ख़राब करने से बेहतर तो यही है। कैसा लगा आप लोगों को मेरा आइडिया उसे कॉल पे रखने का? मेरा नहीं था, ये मेरे हस्बैंड का और मेरी जेठानी का आइडिया था। तो अब इस तरह मेरा भी थोड़ा सा काम इजी हो गया है कि वो कॉल पे उसे देखती रहती हूँ, वरना अगर मैं उसे कभी अकेला छोड़ के गलती से भी नीचे उतर जाती थी तो मेरा दिल उसी में ही फंसा हुआ होता था कि पता नहीं वो उठ ना गया। लेकिन अभी ये तसल्ली होती है कि मोबाइल में कम से कम उसे हम देख तो रहे होते हैं कि वो नहीं हिला अपनी जगह से, वो नहीं गिरा। तो यार ये कर लेती हूँ मैं, और बस अब देखें ये सो गया है, अब मैं क्या करूँ। अब मुझे नीचे भी जाना है अपना काम कंफर्म करने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता आज मुझे क्या करना है, क्योंकि हम लोग मम्मा के घर सबकी टर्न थी रुकने जाने की, तो फिर इस वजह से सबकी बारियां बहुत ज़्यादा मिक्स एंड मैच हो गई हैं, वरना तो प्रॉपर 4 बारियां थी। लेकिन अभी इतना घिचपिच हो गई ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि आज किसकी क्या टर्न है, एक दूसरे से पूछ के करना पड़ रहा है ना। तो मेरे हिसाब से मेरी पोछे की टर्न है, अब पता नहीं मैं नीचे जाऊँ तो मुझे पता चले ना कि मेरी क्या टर्न है। वैसे तो पोछे की ही टर्न है। तो मुझे आज आरीज़ के भी कपड़े वॉश करने हैं, क्योंकि आरीज़ की भी पूरी की पूरी बास्केट फुल हो चुकी है और हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा। दुआ कीजिए हमारे यहाँ पानी आ जाए। पिछली बार भी 15 डेज़ के बाद पानी आया और बहुत मुश्किल हो गई थी कि हमें पानी बाहर से ला के भर भर के हमें काम करना पड़ रहा था। फिर ऐसी नौबत आ गई थी कि हम टैंकर डलवाना चाह रहे थे और उतने में पानी आ गया। तो प्लीज़ दुआ कीजिए कि हमारा पानी भी आ जाए, ताकि सबके कपड़े धुल जाएं। यार थोड़े थोड़े से कपड़े होते हैं तो इजीली धुल जाते हैं, और फिर कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर धोने में भी बहुत सुस्ती हो जाती है। चलें फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, जब आरिज़ साहब उठते हैं और मैं भी अपने काम की सेटिंग देखूं। इतनी देर में काफ़ी देर से व्लॉग शूट कर रही हूँ और अभी 12 बज रहे हैं, लाइट भी आ चुकी है। तो बस अब चलते हैं नीचे। तो गाइस आरिज़ के कपड़े मैं भिगो चुकी हूँ, अब बस ये 2-3 घंटे भिगोए पे रहेंगे और फिर मैं इनको वॉश कर लूँगी, तो ये अच्छे से वॉश हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे, और फिर मैं इनको सुखा दूँगी। क्योंकि मैं आरीज़ के कपड़े मगरिब के बाद सुखाती नहीं हूँ। असल मगरिब के जब टाइम हो जाता है ना, तो फिर मैं आरीज़ के कपड़े छत पर से हटा देती हूँ, क्योंकि हमारे कपड़े छत पर सूखते हैं। मतलब वो गैलरी वगैरह होती है तो समझ आता है, और वो छत पे खुले आसमान के नीचे रहते हैं ना, तो फिर इस वजह से हम लोग मगरिब में हटा देते हैं ना। मेरी सास ही कहती है कि बच्चों के हटा दिया करो, तो मेरी भी ये कोशिश होती है जब से मेरी सास ने मुझे कहा है, तो फिर मैं मगरिब से पहले आरीज़ के कपड़े हटा देती हूँ। तो अब बस अभी 12:30 हो रहे हैं, तो मैं आरीज़ के कपड़े 2 घंटे तक भिगोऊँगी और फिर मैं आरीज़ के कपड़े वॉश वगैरह करूँगी, तो मुझे 3 बज जाएंगे। 3 बजे तक सुखा दूँगी तो 2 घंटे ही अच्छे से सूख जाएंगे छत पे, क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ होती है। और फिर बस मैं जब सो के उठूँगी 5:30-6 बजे, तो फिर मैं आरीज़ के कपड़े उतार लूँगी छत पर से और फिर तय करके इसको उसकी जगह पे रख दूँगी। अच्छा, तो मैं बाथरूम में और ये कपड़े इसलिए दिखा रही थी क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आप सिर्फ पर्दा दिखाती हो, अपना ब्लैंकेट दिखाती हो, तो मैंने कहा चलो आज मैं अपना बाथरूम भी दिखा दूँ आप लोगों को। बस इसी वजह से मैं कपड़े दिखा रही थी, क्योंकि सबने कहा कि सब जो ब्लॉगर्स तो फ्रिज खोलते हैं तो दिखाते हैं, कुछ खाते हैं तो दिखाते हैं, तो मैंने कहा चलो मैंने कपड़े धोने के लिए रखे हैं तो मैं कपड़े दिखा देती हूँ। यस, सबसे बुरी चीज़ मुझे लगती है ये टावल बेड पे रखना, और मिस्टर हस्बैंड समझते नहीं हैं। रोज़ गीला गीला टावल ये बेड पर, और ये ब्लैंकेट से अटैच करके रख देते हैं। अब क्या करूँ मैं यार, बताएं आप लोग क्या करूँ मैं इनका।
समझा समझा के थक गई हूँ, बट इनकी समझ में आता ही नहीं है। ये वही निकलते हैं गीला टॉवल बेड पे और ब्लैंकेट के साथ, अच्छा भी नहीं लगता है मुझे। बट हस्बैंड हैं, मिस्टर हैं, किस किस के हस्बैंड ऐसे ही करते हैं, या फादर या भाई के गीला गीला टॉवल आके बेड पे रख देते हैं, और फिर भले ना पूरा बेड भी गीला हो जाए, टॉवल तो सूखता नहीं है, बेड उल्टा गीला हो जाता है। पर इन लोगों को कौन समझाए, कौन समझाए, कौन समझाए भाई, कौन समझाए। तो अभी मैं कपड़े प्रेस करने बैठी हूँ, क्योंकि उस दिन मेरे थोड़े से बस यही कपड़े मेरे रह गए थे, और बाकी अपने जो रेगुलर घर में पहनने के कपड़े हैं वो मेरे प्रेस करने को रह गए थे। बाकी ये सारे नए कपड़े इनके रह गए थे प्रेस करने के। तो फिर क्योंकि ये कॉटन के थे और कॉटन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो फिर उस दिन लाइटें भी बहुत तंग कर रही थी, तो फिर इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया कि ऐसा नहीं हो कि लाइटें चली जाएँ और इनके रेगुलर कपड़े रह जाएँ ऑफिस के। और ये इनके वैसे भी आने जाने के या पार्टी वेयर कपड़ों में आते हैं, शर्ट्स वगैरह और ये पजामे वगैरह, तो ये एक्स्ट्राज़ में आते, तो ये मैंने रख दिए थे। मैंने कहा कि जिस दिन फ्री होंगी उस दिन कर लूँगी ना, जिस जो अभी इम्पॉर्टेंट है ऑफ़िस के, तो फिर मैं पहले कर लेती हूँ। तो मैंने ऑफ़िस के कपड़े इनके प्रेस कर लिए थे। अब मैं सोच रही हूँ कि अभी ये फारिग हूँ, आधा घंटा इसको दे दूँ, क्योंकि लाइटों का फिर कोई भरोसा नहीं होता है, तो इससे बेहतर है कि अभी लाइट टिकी हुई है और अभी फ़िलहाल ऐसा कोई काम नहीं है, तो अभी मैं ये कपड़े प्रेस कर लेती हूँ जो भी बचे हुए रिमेनिंग है। मुझे अपने घर के भी कपड़े प्रेस करना हो, मेरी कबर्ड का हाल बेहाल हो रहा है, क्योंकि मेरे रेगुलर के कपड़े मेरे पास बहुत 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 ज़्यादा हैं, बट यही है कि कुर्तीज़ और यही सब कुछ है, क्योंकि मैं कुर्तीज़ ज़्यादा वेयर करती हूँ, मेरे ऊपर लॉन के 3 पीसेस नहीं अच्छे लगते। तो बस यही है कि मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर एम्ब्रॉयडरी कुर्तीज़ देखकर मैं दूर भागती हूँ, और इसीलिए मैं बस जो 3-4 ड्रेसेस हैं वही रिपीट करती रहती हूँ। तो मैं यही सोच रही थी कि अब मैं फ़्री होकर मैं कबर्ड अपनी खाली कर दूँ और बस जो पहनती हूँ वही रखूँ, बाकी वो सारे कपड़े निकाल दूँ, क्योंकि फ़ायदा नहीं है, मैंने कबर्ड फुल करके रखी हुई है और मैं पहनती नहीं हूँ, बस पहनती वही हूँ जो मैं 3-4 ड्रेसेस गिनती के हैं वही पहनती हूँ। तो यस, आज अगर मुझे शाम में फ़्री टाइम मिल गया तो फिर मैं इंशाल्लाह अपनी कबर्ड साफ़ करूँगी, और अपनी कबर्ड साफ़ करके जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो हर निकाल दूँगी, और जो फिटिंग वगैरह के कपड़े हैं, नए कपड़े मुझे स्टिच करवाने हैं, क्योंकि मेरी सास स्टिचिंग भी करती हैं, तो मैंने सोचा कि आज स्टिचिंग के कपड़े भी निकाल के उनको दे दूँगी, ताकि अब क्योंकि बकरा ईद में जस्ट 1 मंथ बचा है, तो फिर बकरा ईद की भी तैयारी करनी है, अभी तो गायें आएगी और फिर यही सब कुछ चलता रहेगा। तो मैंने सोचा कि मैं कपड़े रेडी करवा के रख लूँ, ताकि मुझे एंड टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और फिर मुझे आज फ्रिज साफ़ करना है, ये देख रहे हैं आप लोग, हाल देखें, क्योंकि ये मिरर फ्रिज है, बार बार इस पे फिंगरप्रिंट्स लग जाते हैं और इसका हाल बेहाल हो जाता है। तो बस आज इसकी भी डस्टिंग करनी है। फर्नीचर की तो डस्टिंग मैंने कल कर ली थी, कल शाम में टाइम मिला था, कल तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया था कि मैं आप लोगों को दिखाती। तो यस, बस आज मेरे पास वो है फ्रिज मिरर साफ़ करने का, तो मैं उसी डिटर्जेंट से ये साफ़ कर लूँगी ताकि ये भी क्लीन हो जाए, और बस ये लॉन्ड्री प्रेस कर लूँ, फिर मैं फ्रिज साफ़ करती हूँ। फिर जिसकी झाड़ू की टर्न है वो झाड़ू लगाने के लिए आ जाएगा, मेरी पोछे की टर्न है तो फिर मैं बाद में नीचे जाऊँगी, पोछा लगा के आ जाऊँगी, जब तक वो झाड़ू की टर्न कंप्लीट कर लेता है ना अपनी, जब तक मैं ये कपड़े प्रेस कर लूँ। आरिफ साहब आप लोगों के सामने चलते व्लॉग में सो गए थे, जाग रहे थे, पता नहीं क्यों सो गए दोबारा से, तो अब उन्हें भी फिर उठाना है, नाश्ता कराना है, उनके पीछे 1 घंटा निकल जाना है, इससे बेहतर है कि मैं अपना काम जल्दी जल्दी से निपटा लूँ। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो यस, आरेज उठ गया है और अब मैं आरेज को नीचे का चक्कर लगाने जा रही हूँ, क्योंकि आरेज को उठने के साथ नीचे जाना मस्ट है, अपनी दादी से मिलता है, अपनी मम्मी से मिलता है और फिर ये नाश्ता करता है, इससे पहले आरेज नाश्ता नहीं करता। आरेज जो कि उठ चुके हैं, नीचे का चक्कर लगा लिया है, नाश्ता कर लिया, नाश्ता करके थोड़ी देर मेरी जेठानी के रूम में खेल रहे थे, तो मैंने उतनी देर में बाहर से में पोछा लगा लिया, नीचे का पोछा लगा लिया, सीढ़ियों का पोछा लगा लिया और अपने रूम में पोछा लगा लिया। तो अब बस मोहम्मद के कपड़े भिगोए हुए 2 घंटे हो चुके हैं, 2 घंटे से ऊपर का टाइम हो गया है, क्योंकि मैंने 12:15 बजे कुछ इसके कपड़े भिगोए थे और 2 बज रहे हैं, 2:15 हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि अब इसके कपड़े वॉश कर लेती हूँ, ताकि धूप में ही इसके कपड़े इजीली सूख जाएँ और फिर असर मगरिब से पहले मैं इसके कपड़े उतार लूँ ना। तो बस अब इसे वॉकर में डाल दिया है ताकि ये बिज़ी रहे, अपना ये खेलता रहे और मैं इतनी देर में इसके कपड़े वॉश कर लूँ और फिर छत पे जाके सुखा दूँ, ताकि प्रॉब्लम ना हो। छत भी ऊपर नीचे नहीं है बिल्कुल, मेरा रूम का गेट खोलोगे तो बाहर स्पेस दिया हुआ है, फिर वॉशिंग एरिया है साथ में ही, और फिर वॉशिंग एरिया के साथ नीचे फिर थोड़ा सा आगे नीचे का गेट है, और मतलब नीचे जाने का रास्ता है, और फिर रास्ते के उस साइड पे यानी कि मेरे बिल्कुल सामने पोर्शन में छत है। तो बस इतना कहीं ऊपर नीचे नहीं होना पड़ता, कपड़े धोने के बाद डायरेक्ट अपने रूम में से निकलो और सामने साइड पे जाओ।
तो बस अब इसके कपड़े धो के इसके कपड़े सुखाऊंगी और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। गाइस अभी बज रहे हैं 6:30 और बीच में इतना गैप इसलिए आ गया था क्योंकि आपको पता है कि मेरी सोने का टाइमिंग और यही सारी टाइमिंग्स चल रही होती हैं। खैर सोई तो नहीं थी मैं क्योंकि मोहम्मद सो नहीं रहा था, तो मैं भी नहीं सोई थी, मैं भी जाग ही रही थी आरिज़ की वजह से। आरिज़ सोए, लेकिन जब मैं सोने बैठी तो आरिज़ उठ गया 10 मिनट में। और फिर बस उस नहाया, मैंने उसे नहलाया, चेंज करवाया, फ़्रेश किया, चाय पी और अब मैं नीचे आई हूँ क्योंकि आरिज़ भी नीचे आ जाते हैं तो मुझे भी नीचे आना पड़ता है। ये देखें इसे बस यहीं पर ही आना होता है, ये यहीं पर ही आता है, यहीं खेल रहा होता है, शाम से रात तक ये नीचे ही होता है, तो इस वजह से मुझे भी नीचे आना पड़ता है इसकी वजह से। ये देखें इसको, मोहम्मद अब इसे यहाँ बिठाऊंगी और फिर मैं अपनी मदर इन लॉ के पास जाऊंगी, देखूंगी जो काम होगा वो उनके साथ माल वगैरह तय करवाना होगा तो मैं वो करूंगी और ये यहाँ पे इसको इसकी मेमी संभालेगी, यहाँ पे बैठ के खेलेगा। मेमी मेरी जेठानी है, उनको सारे बच्चे मेमी बोलते हैं और मम्मी मेमी जो मुँह में आता है वो उन्हें बोलते हैं और वो सुन सुन के हंस रही हैं, नमाज़ पढ़ते पढ़ते हंस रही हैं। देख लें आप इसे, यही है वो बच्चा जो मुझे सोने नहीं दे रहा आजकल। 2 दिन से इसने तंग किया हुआ है। मैंने आप लोगों से कहा था कि ये सो जाता है दोपहर में, तो इसी वजह से इसको नज़र लग गई है, भाई सोता ही नहीं है ये। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 10 और बीच में गैप हो गया था इतना लंबा क्योंकि मैं नीचे चली गई थी, फिर मैं नीचे काम में बिज़ी हो गई, फिर शाम में स्नैक्स वगैरह बनाने बैठ गई थी तो थोड़ा सा टाइम लग गया उन सब में और मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई वीडियो क्योंकि मेरा मोबाइल चार्जिंग पर ऊपर था। और इतनी देर में मुझे याद है कि हस्बैंड आ गए हैं, हस्बैंड को आने के साथ काम देने के लिए, लाइट नहीं है और बस मिस्टर हस्बैंड जैसे ही ये काम दे देंगे फिर इंशाल्लाह नीचे जाएंगे, वो अपनी बाइक वगैरह को साफ़ करेंगे, बाइक पे कपड़ा वगैरह लगाएंगे। इतनी देर में मैं 10 की तैयारी करूँगी, खाना वाना खाएंगे और फिर खाना वाना खा के वही अपनी रेगुलर रूटीन पे सोने की तैयारी है ऑल। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। और आप लोगों ने आज क्या बनाया था, अपना मेन्यू ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। हम लोगों ने लेफ़्ट ओवर दाल थी वही दोपहर में खाई थी और अभी ग्वार बनी है, ग्वार की सब्ज़ी बनी है। तो यार जब भी सब्ज़ी बनती है तो आधे लोगों के मुंह बन जाते हैं और आधे लोग खाते हैं शौक़ से, तो बनानी भी पड़ती है। रेगुलर चिकन वगैरह तो बना नहीं सकते और रेगुलर चिकन वगैरह भी अच्छी नहीं है, तो इसलिए बस अब सब्ज़ी वो क्योंकि आज सब्ज़ी बनी थी तो ज़ाहिर है भूख तो लगनी थी क्योंकि थोड़ा सा ही खाया था मैंने। इन्होंने तो कलेजी खाई थी, ये तो शौक़ से खाते हैं, तो बस इनका पेट भरा हुआ है, मुझे तो भूख लग रही है बहुत ज़्यादा क्योंकि मैंने थोड़ा सा खाया था। तो अभी तो सिर्फ 1:15 हुआ है रात का और आरिज़ सो गया है और मुझे भूख लग रही थी तो मैंने कहा थोड़ा सा मी टाइम एंजॉय कर लूँ। मैंने टीवी ऑन किया, टीवी में सिर्फ एक ही चीज़ देखती हूँ मैं, क्राइम पेट्रोल, तो बस मैंने क्राइम पेट्रोल क्या है यही, तो मैंने क्राइम पेट्रोल लगाया तो वाईफाई जो था वो वाईफाई भी बंद हो गया। अच्छा खासा सोचा था कि क्राइम पेट्रोल देखूंगी और चिप्स एंजॉय करूंगी तो वाईफाई बंद हो गया और फिर सो जाऊंगी क्योंकि आरेज सो गया। पता नहीं आरेज रात में तंग करता है नहीं करता, क्योंकि आज दिन में भी नहीं सोया था, तो आई होप कि सुकून से सोया रहेगा और मुझे सुकून से सोने देगा क्योंकि मैं दिन में भी नहीं सोई हूँ। नींद तो बहुत आ रही है बस, लेकिन भूख भी लग रही है, थोड़ा सा खाऊंगी और फिर सो जाऊंगी। व्लॉग एडिट करूँगी, व्लॉग डालूंगी और फिर सो जाऊंगी। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। आज थोड़ा सा मैंने इंटरेस्टिंग चीज़ें भी करने की कोशिश की और जो मुझसे हो सका मैंने वो किया। तो अब आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से, और अब क्या है यार आपको, और अपने फैमिली मेम्बर से सबसे मेरे व्लॉग को सब्सक्राइब करवाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़, सी यू सून, गुड नाइट, टेक केयर।